बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद। आज हम बात करेंगे लकवा या बेल्स फिशल पाल्सी के बारे में। याद रखें, फालज और लकवा में हमारे यहाँ फ़र्क नहीं किया जाता, तो दोनों अलग किस्म के मर्ज़ हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली लकवा के बारे में। लकवा में आपके चेहरे के मसल्स या तो कमज़ोर हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब आपकी नर्व जो चेहरे के मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो सूज जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, और ये अमूमन आपके चेहरे के एक तरफ होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और अब हम बात करेंगे कि ये मर्ज़ होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो अब तक इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस की वजह से होता है जो कि चेहरे की फिशल नर्व को मुतासर कर देता है। अब हम आते हैं कि इसकी सिम्टम्स, अलामात क्या क्या हैं। तो इसमें आपको सर दर्द हो सकता है, आँखों से आंसू आना शुरू हो सकते हैं, और अक्सर मरीज़ों में एक आँख मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, और मरीज़ अगर ब्रश कर रहा हो या कुल्ली करे तो मुंह की एक तरफ से पानी गिरता है, और बहुत ज़्यादा मरीज़ों की एक चेहरे की साइड खींची जाती है, और कान में दर्द हो सकता है, और आपको खाने पीने की चीज़ों का जायका कम महसूस हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है? तो नहीं, ये छोटी उम्र के लोगों को भी हो सकता है, और बड़ी उम्र के लोग भी इससे मुतासर हो सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद में चूँकि मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, तो तरह तरह की इस मर्ज़ के बारे में गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। लोग अक्सर अगर ये मर्ज़ हो जाए तो डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय हकीमों के पास जाते हैं, तरह तरह के तेलों की मालिश करते हैं, और जंगली कबूतर की यखनी को पीना तो फ़र्ज़ समझा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। बाज़ औक़ात ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो जाती है। तो अगर ये आपको हो जाए तो आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं उनसे रब्ता करें। वो आपके चेहरे की फिजियोथेरेपी करेंगे और आपको स्टेरॉइड्स देंगे, और इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। 70% मरीज़ एक माह के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं। वो एक तरतीब के साथ आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, और स्टेरॉइड्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करने देते हैं। साथ वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन भी दी जाती हैं, ताकि बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन भी है। तो होम्योपैथी में इस सिलसिले में आप कास्टिकम 200, कालीफास जो कि आपके मसल्स और ब्रेन को ताकत देती है, और कास्टिकम फालज और लकवे की दवाई है, और इसके साथ जलसीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप प्रॉपर किसी होम्योपैथ से मशवरा करने के बाद मेडिसन यूज़ करें। अब इसमें एहतियातें क्या हैं? तो इसमें कोई ख़ास एहतियात नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें या इस तरह। आपने कोई एहतियात नहीं करनी। बस सर्द इलाकों के रहने वाले लोग थोड़ा चेहरे को और जिस्म को गर्म रखें, ताकि चेहरे में जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है वो ब्लड सर्कुलेशन बनी रहे। और अक्सर लोग धूप में नहीं जाते, तो वो या आंधी तूफ़ान हो तो तब आपकी एक आँख चूँकि बंद नहीं हो रही होती, तो आप उस ग्लासेस वगैरह ऐनकें पहन सकते हैं। और रात को अगर आपको सोना हो इब्तदाई दिनों में और आपकी आँख बंद ना हो रही हो, तो आप टेप वगैरह लगा के भी आँख को बंद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सबसे ज़रूरी ये है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं। हॉस्पिटल्स के अंदर न्यूरो फिजिशियन इसको डील करते हैं, बजाय आप हकीमों के पास जाने के या तरह तरह के टोटके अपनाने के।
आप जितने दिन तरह तरह के टोटके अपनाएंगे या हकीमों के पास जाएंगे या अपना इलाज करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि पहले इब्तदाई कुछ दिनों में आपकी जो मज़ीद आप ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, बहुत जल्द आप इससे रिकवर हो सकते हैं। और इस सिलसिले में अगर आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा भी कर सकते हैं और दीगर मालूमात भी ले सकते हैं।